Hello, class 8th. Welcome to Zenith Guru Next Step, where you unlock your potential. So, I hope कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा. आज हम उसी टेस्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इसका पेपर कोड क्या है ZZ20242588S03 यानी कि ये है हमारा ZZNST03. सिलेबस क्या था आपका? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के 10 क्वेश्चंस आए थे एंड फोर्स एंड प्रेशर के 10 क्वेश्चंस आए थे, राइट? सो एज यू नो कि मैं हूं निकी पंडित, है ना? एंड आई होप कि आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का? थायरोक्सिन हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय. जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड. सो बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड. कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्लियर कट ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज डैश क्रोमोसोम्स. तो हमने ये देखा है कि मेल के पास, ठीक है, और फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं भाई? दोनों के पास 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. फीमेल के पास एग प्रेजेंट होता है, ठीक है, एग शेल बोल लो या फिर ओवा बोल लो. अगर वो अनफर्टिलाइज्ड है, बेसिकली फीमेल हैव वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स एंड एक्स. एक्स प्रेजेंट होता है फीमेल एंड मेल आल्सो हैव अ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट कॉल्ड एक्स एंड वाई. ठीक है, लेकिन अगर एग अनफर्टिलाइज्ड जो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसके पास क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होगा. फर्टिलाइज होता है तो इट मे बी एक्स एक्स और इट मे बी एक्स वाई. लेकिन अगर अनफर्टिलाइज्ड है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे. ऑप्शन है एक्स वाई एंड एक्स एक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्ड. तो जब थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होता है तो वो वहां पे किस चीज की रिक्वायर्ड होती है? मैग्नीशियम, आयोडीन, सोडियम एंड ब्रोमीन. सो प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्ड. और थायरोक्सिन का जब प्रोडक्शन होता है तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? यस, यहाँ पे एक मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट मिनरल इज कॉल्ड आयोडीन. क्या होता है वो मिनरल? आयोडीन होता है. अब आगे देखो आयोडीन से रिलेटेड और भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. फ्रॉग का हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, जब वो लार्वा से एडल्ट बनता है तो उस केस में भी हमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है. सो फोर्थ क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी. सो बेबी का जेंडर कौन डिटरमाइन करता है? क्रोमोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, हॉर्मोन्स या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड. सो बेसिकली जनरली हम ये कहते हैं कि जो सेक्स है बेबी का विच इज डिटरमाइंड बाय द फादर्स. क्यों? क्योंकि फादर के पास क्या प्रेजेंट होता है? एक्स वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड मदर हैव ओनली एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, है ना. तो अगर एक्स एक्स होगा तो बेबी गर्ल होगी, एक्स वाई होगा तो बेबी बॉय होगा. तो क्या प्रेजेंट होता है फादर में? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं विच हैव अ ट्रेट्स, विच हैव अ हेरिडिटी, विच हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. तो क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ अ बेबी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. पेंक्रियास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग. पेंक्रियास का क्या काम है? पेंक्रियास क्या करता है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, फैट मेटाबॉलिज्म, ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. तो पेंक्रियास का काम क्या है? जनरली पेंक्रियास मेंटेन दी ब्लड ग्लूकोज लेवल. हमारे जो हम बोलते हैं ना कि ब्लड शुगर बढ़ गया है ना, तो वो उसको मेंटेन करता है पेंक्रियास. सो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. द मोस्ट कॉन्शिपिशियस
विजिबल चेंज दैट अकर बॉय ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज, सी प्यूबर्टी के टाइम पे चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उनकी बॉडी में बहुत वेरिएशंस आते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, उनकी हाइट बढ़ जाती है, उनके वॉइस में चेंजेस आ जाते हैं, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी चेंजेस आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमें चेंज किस में दिखता है? डेवलपमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स, इंक्रीज इन हाइट, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, या फिर इंक्रीज स्वेटिंग। तो जनरली अगर हम बॉयज की बात करें तो वो जनरली क्या होता है कि जब 8-9 साल के होंगे ना, 11-12 साल के, तो वो अपनी सिस्टर से छोटे होंगे, बड़ी सिस्टर से छोटे होंगे हाइट में। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ना, जैसे ही वो 15, 16, 17 के होंगे, वो बहुत अचानक से इतने बड़े हो जाते हैं, उनकी हाइट में ऐसा इंक्रीमेंट आता है, बहुत ज्यादा उनकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा किसमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं प्यूबर्टी टाइम में? इंक्रीज इन हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। For the metamorphosis, a tadpole, which of the following elements must be available in water? तो what is metamorphosis? In which larva is convert to tadpole, और ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है, ठीक है, बहुत सडन चेंज होता है, तो इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो जब भी मेटामॉर्फोसिस होता है यानी कि टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनता है, तो उसके लिए पानी में कौन सा एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, क्लोरीन, कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन। व्हिच मिनरल शुड बी प्रेजेंट इन वाटर? दैट शुड बी अ आयोडीन। क्या होना चाहिए? वो आयोडीन होना चाहिए। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ next question, how many pairs of chromosomes are found in nuclei of their cell? So कितने पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 22 पेयर, 23 पेयर, 24 पेयर, या फिर 46 पेयर? अब आंख बंद करके 46 पेयर मत कर देना, 46 पेयर नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 46 होते हैं, ठीक है। तो पेयर कितने हो जाएंगे? 46 का हाफ 23, यानी कि 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि हर एक बॉडी में 23 पेयर या फिर सीधा सीधा कह लो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्यूबर्टी एज इन फीमेल इज, फीमेल में प्यूबर्टी एज कब स्टार्ट हो जाती है? एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स, एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स, एज ऑफ 8 to 10 ईयर्स, या फिर एज ऑफ 5 to 6 ईयर्स। सो प्यूबर्टी एज इन फीमेल स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। जब फीमेल 10 से 12 साल की होती है तो तब उनकी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, 18-19 ईयर्स तक ये चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर, चाहे मेल की बॉडी हो चाहे फीमेल की बॉडी हो, हमें पता है कि सबके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से कितने सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये हमें बताना है। सी, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन मेल एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन फीमेल। तो दोनों का मिला के नहीं पूछा है, सिर्फ इन्होंने कह दिया कि सेक्स क्रोमोसोम्स बता दो। तो एक पेयर का क्या मतलब है? 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक पेयर का क्या मतलब होता है? 2 क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन 10th ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 2। तो देखो टोटल 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के। अब बाकी फोर्स एंड प्रेशर के 10 क्वेश्चंस है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस इज नोन एज। सो जो प्रेशर है हमारे आसपास का, ठीक है, जो हम पे फोर्स लगा रही है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मस्कुलर फोर्स, या फिर फ्रिक्शन। देखो सी ऑप्शन यहाँ पे आ गया, जनरली वो यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो जो प्रेशर हमारे आसपास की एयर लगाती है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शॉर्ट में हम इसको एटीएम कहते हैं। अगर पूरा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखना है तो आप एटीएम भी लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मस्कुलर फोर्स इज आल्सो कॉल्ड अ डैश फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मान लो अगर आप कोई भारी सी बाल्टी उठा रहे हो, बकेट उठा रहे हो पानी वाला, तो आपने क्या किया? आपने मसल्स का इस्तेमाल किया और आप उस बाल्टी के कांटेक्ट में आ गए हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट, ग्रेविटेशनल, या फिर मैग्नेटिक।
अभी बता दिया ना कि आप उसकी किस में आ गए हो, कांटेक्ट में आ गए हो, सो दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं हम उसको, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उनसे एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, दिस रिपल्शन कुड बी ड्यू टू, अब ये रिपल्शन किसकी वजह से हो सकता है बताएंगे, यस yes? दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो ये रिपल्शन किसकी वजह से हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, या फिर इधर अ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो मैग्नेट में हमने देखा था इफ सेम पोल है ना, अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दे रिपेल ईच अदर, एंड इफ सेम चार्ज कम क्लोजर तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सो which unit is used to measure the force in the international system of unit, यानी कि यहाँ से हमसे पूछा है कि ये फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, तो फोर्स क्या होता है, यस फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, बेसिकली न्यूटन, जूल, पास्कल एंड वॉट, यस फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है यहाँ पे, न्यूटन हो जाएगी, क्लियर है। और इसको हम F इज इक्वल टू ma भी बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आप बाद में पढ़ोगे हायर क्लास में, 9th में ना। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, देखो फोर्स की तो हमको पता है दैट इज न्यूटन, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर एरिया, फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो लिखा हुआ है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर, सो इट्स कॉल्ड न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ फोर्स इज 10 न्यूटन, अगर फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है टू एन एरिया 2 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द प्रेशर, सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, सो प्रेशर विल बी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना प्रेशर अप्लाई होगा, और इसको हम पास्कल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, पास्कल बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, यस देखो 5 पास्कल दे रखा है, पीए मींस पास्कल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर, अब तक दो क्वेश्चन में हम प्रेशर का फॉर्मूला लगा चुके हैं, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया एंड द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इट्स कॉल्ड पास्कल, ठीक है। आगे और भी यूनिट्स होती हैं बट अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, क्योंकि देखो फोर्स, प्रेशर, ये एरिया, ये सारी चीजें आप क्लास 12 तक पढ़ेंगे, है ना। तो फोर्स, ये प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, 17th का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सो if the area of contact is increased while keeping the force constant, what happened to the surface, तो फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, so through this formula we can say कि if pressure increase तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, if pressure increase तो एरिया अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज इंक्रीज, अगर एरिया इंक्रीज करते हैं हम, अगर हमने एरिया इंक्रीज किया और
फोर्स को हम नहीं बढ़ा रहे, फोर्स एज इट इज सिमिलर रहेगा. व्हाट हैपन टू द प्रेशर? तो प्रेशर अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज एरिया बढ़ा प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर बढ़ा एरिया डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज एरिया इंक्रीज. ठीक है, तो ये एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो इफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज, एरिया इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ठीक है, 18 का बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. सो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 1 kg. वेट किसके बराबर है? 98 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 0.98 न्यूटन या फिर 0.098 न्यूटन. सो 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, जितना ग्रेविटी अपनी तरफ फोर्स लगाती है. ठीक है, चीजों को अपनी तरफ खींचने के लिए, है ना. और अगर वही 2 किलोग्राम का होता तो 9.8 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते, या फिर जितना भी नंबर दिया जाता उस टर्म से आप 9.8 में मल्टीप्लाई कर देते तो आपका फोर्स आ जाता. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है. नाउ दी लास्ट क्वेश्चन. अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर. तो देखो स्प्रिंग बैलेंस है, ये इस तरीके का बैलेंस होता है, इसमें कुछ नंबर्स होते हैं और यहाँ पे स्प्रिंग लगे होते हैं. तो जैसे ही हम भारी वेट उठाते हैं तो ये ऊपर की तरफ खिंच जाता है ना. तो अब देखो मैंने बता ही दिया आंसर. ठीक है, मास, वेट, प्रेशर एंड स्पीड. तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये वेट के लिए यूज किया जाता है. आपने जनरली पता है कहाँ देखा होगा, जब सिलेंडर आपके घर में आता है, एलपीजी सिलेंडर आता है, तो उसको चेक करते हैं कि वो कितने केजी का है, तो उसको इसी स्प्रिंग बैलेंस से उठाते हैं. तो जनरली वो आई थिंक 30 केजी का निकलता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना. जो बड़ा वाला सिलेंडर होता है तो उसका वेट कितना होता है? 30 केजी का होता है. तो ये स्प्रिंग बैलेंस से ही चेक करते हैं. और इसी के साथ हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आए थे, है ना. पेपर तो इजी था, राइट. एंड आई होप कि आपका बहुत अच्छा भी गया होगा. अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका ये एग्जाम मिस हो गया और वो नेक्स्ट टाइम एग्जाम को मिस नहीं करना चाहते हैं. तो वो क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे उनको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, एक व्हाट्सएप के लिंक मिलेंगे. कुछ नहीं करना है आपको, गूगल फॉर्म फिल करना है, व्हाट्सएप के लिंक पे टैप करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे. बट आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं मिल सकती है, आपको वेट करना पड़ेगा. यहाँ से आपको कोई एंट्री देगा, उसके बाद ही आप ग्रुप में आ पाएंगे. ठीक है, वहां पे आप अपना नाम बता दीजिएगा. ठीक है, और अगर आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में जाना है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं. वैसे क्या होता है कि हर 15 डेज में हमारा ये टेस्ट होता है. साइंस का होगा, जैसे अभी साइंस का हो गया तो नेक्स्ट हम मैथ्स का रख देते हैं, इस तरीके से होता है. एंड थर्सडे को हमारा ये टेस्ट होता है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस टेस्ट को 6 o'clock देते हैं इन इवनिंग, है ना. और जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो 4 PM पे देते हैं. ठीक है, एंड स्कूल वाले बच्चे जो हैं वो स्कूल टाइमिंग पे ही देंगे अपने स्कूल में जाके. ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट हम स्कूल में भी कंडक्ट करवाते हैं. ओके, तो आई थिंक कि अभी के लिए इतनी जानकारी ठीक है. बाकी आपको और जानना है तो आप ग्रुप में ऐड होइए, वहां पे आप सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं. ओके, सो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.